महाभारत के युद्ध के बाद विधवाओं की स्थिति बेहद कठिन और जटिल थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप समाज में असंख्य विधवाएं थीं, जो मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की स्थितियों का सामना कर रही थीं। वक, राजघरानों की विधवाएं। गांधारी, कौरवों की माता गांधारी ने अपने सभी 100 पुत्रों को खो दिया था। युद्ध के बाद वह और उनके पति धृतराष्ट्र हस्तिनापुर से निकलकर हिमालय की ओर चले गए और अंत में वहां तपस्या में लीन हो गए। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने युद्ध के दौरान अपने 5 पुत्रों को खो दिया। युद्ध के बाद वह और उनके पति युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर शासन किया और फिर धर्म की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उलूपी और चित्रांगदा, अर्जुन की पत्नियां उलूपी और चित्रांगदा भी विधवा हो गईं। उन्होंने अपने जीवन को धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों में लगाया और अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट गईं। दो, सामान्य वर्ग की विधवाएं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने युद्ध के बाद अपने पुत्र परीक्षित की देखभाल की और विधवा के रूप में जीवन व्यतीत किया। सामान्य स्त्रियां। युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में सामान्य स्त्रियां विधवा हो गईं। इन महिलाओं के पास कोई आर्थिक सहायता या सुरक्षा नहीं थी और उन्हें समाज में एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। 3. सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। पांडवों की जिम्मेदारी। युद्ध के बाद पांडवों ने समाज को पुनर्निर्मित करने और विधवाओं के लिए समर्थन प्रदान करने का प्रयास किया। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया, जो समाज में शांति और पुनर्निर्माण की दिशा में कदम था। धार्मिक और नैतिक चिंतन। महाभारत की कथा ने समाज को यह समझने का अवसर प्रदान किया कि युद्ध के परिणाम केवल मृत्यु और विनाश नहीं होते, बल्कि इससे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। 4. सांस्कृतिक दृष्टिकोण। महाभारत की कथा में विधवाओं की स्थिति को सीधे तौर पर विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि युद्ध के बाद महिलाओं की स्थिति में गंभीर कठिनाइयां आईं। इन विधवाओं को सामाजिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो युद्ध की विनाशकारी प्रभावों को दर्शाता है। महाभारत की विधवाओं की स्थिति हमें यह दिखाती है कि युद्ध के परिणाम केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करते हैं। ये कहानियां समाज के नैतिक और धार्मिक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें मानवीय संवेदनाओं और कर्तव्यों की गहराई को समझने में मदद करती हैं। रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।